बात करें G20 समिट जो कि इंडिया में हो रहा है, 19 कंट्रीज वहां पर मौजूद हैं और भारत ने इस मीटिंग को फेस्टिवल कल्चर बना दिया। हर तरफ जो है उनके भगवानों की पिक्चर्स हैं, फूल है, लाइटिंग है, लेजर लाइट्स है, हर तरफ पूरा दिल्ली जो है चमक रहा है और इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है कि यूट्यूब पे इसके अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं दिख रहा। भारत की प्रथा और संस्कृति को लेकर के पूरे आयोजन का समारोह किया गया है। जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम्स किए गए हैं जो इंडिया में जब भी कोई इस तरह इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है तो इंडिया उन्हें कोई मतलब दूसरा कल्चर नहीं दिखाता, उन्हें उनके साथ अपना कल्चर शेयर करता है, उन्हें अपने रंग में वो कहते हैं ना रंगा लेता है। और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हम उनके जितने भी शोज देखें, जितने भी डेलीगेशन वहाँ पर आते हैं, वो अपना कल्चर बिल्कुल बरकरार रखते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी करता है। भारत मंडपम में एक बहुत ग्रैंड अभी डिनर भी चल रहा है। क्या कहेंगे, दुनिया क्यों इतना प्रेज कर रही है, क्यों इतना तारीफ कर रही है? इवन पाकिस्तान की बात करें, हम तो ये समझते ना दुश्मन है या नेबर है, मतलब हमारे उनके खिलाफ, हम भी तारीफ कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारतीय संस्कृति ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है और इसीलिए जो दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो न केवल भारतीय संस्कृति और इतिहास की तारीफ कर रहे हैं बल्कि उसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। 2 दिन की मीटिंग है, लेकिन जो इंडिया इस वक्त दिख रहा है बहुत प्यारा सजाया गया है और उन्होंने इस जो है एक मीटिंग को जो है ना उन्होंने एक फेस्टिवल का रूप दे दिया है। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैडम इस बारे में ये कहूँगा कि इंडिया हमारा आज़री दुश्मन है और हम इसको दुश्मनी समझते हैं। पहली बार हमें इसकी फेस्टिवल पे या कोई भी त्यौहार हो रहा है हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं, बहुत ही नाजुक हालात से हमारा पाकिस्तान गुजर रहा है। तो हमें अपना होश नहीं है हम इंडिया की तरफ कैसे जाएँ। तो इस तरह इंडिया जो कर रहा है वो हमारे पाकिस्तान से वो मुख्तलिफ सिस्टम है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। फेस्टिवल जब होंगे हमें फेस्टिवल का होश भी नहीं, क्योंकि हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमत, हमारे लीडर, हमारे नुमा एक पेज पे नहीं है। कि जब एक पेज पे आएंगे तो कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कोई विज़िट करेंगे, कोई मंसूबे बनाएंगे, कोई प्रोग्राम तय करेंगे, तो तब हमारा पाकिस्तान भी एक खुशगवार बनेगा। अब दरअसल G20 समिट 2023 की जो प्रमुख मीटिंग है वो जिस जगह पर रखी गई है यानी कि भारत मंडपम, तो वो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है और यहाँ पर भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में अनेक चीजें बताई गई हैं और इसीलिए G20 समिट की प्रमुख मीटिंग में सम्मिलित होने वाले सारे वर्ल्ड लीडर्स बार बार भारतीय संस्कृति और इतिहास की जानकारी ले रहे थे। चाहे फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हो या फिर वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो। इतना ही नहीं, जब कल रात्रि को सारे नेताओं को एक साथ भोजन कराया गया था तो दुनिया भर के कई नेताओं ने मन ही मन ये सोचा था कि उनको यहाँ पर नॉनवेज खाने को जरूर मिलेगा और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर यह भी सोचा था कि जो भारतीय खाना है वो उतना ज्यादा स्वादिष्ट नहीं हो। लेकिन जब वर्ल्ड लीडर्स ने भारतीय व्यंजन चखे तो वो भारतीय व्यंजन के स्वाद के दीवाने हो गए। भारत सरकार ने वर्ल्ड लीडर्स के खाना में देसी और विदेशी व्यंजनों में कोई भी नॉनवेज आइटम नहीं रखा था और जो भी यहाँ पर खाना उनको खिलाया गया था वो पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी खाना था। G20 डेलीगेट्स के साथ साथ वर्ल्ड लीडर्स ने भी अब ये बात पूरी तरह से स्वीकार कर ली है कि जो भारतीय संस्कृति है वो वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और जो भारतीय व्यंजन है वो तो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। भारतीय व्यंजन चखने के बाद वर्ल्ड लीडर्स का यहाँ पर कहना था कि उन्होंने आज से पहले इस प्रकार के व्यंजन नहीं चखे और इसीलिए उनको यहाँ पर पता ही नहीं था कि जो भारतीय व्यंजन है वो इतने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और G20 में सम्मिलित हुए कुछ लीडर्स का तो यहाँ तक कहना था कि जो भारतीय व्यंजन है उनको वो अपने डेली भोजन में सम्मिलित करेंगे। और ये सारी चीजें बताती हैं कि भारत ने जो G20 समिट का कार्यक्रम शुरू किया था अब वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और इसीलिए अब भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर भारत के टूरिज्म सेक्टर पर भी हमें G20 समिट की इस सफलता का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने खुद ने ये देख लिया है कि जो भारतीय संस्कृति है वो कितनी ज्यादा प्राचीन और कितनी ज्यादा श्रेष्ठ है और जो भारत है वो कितना ज्यादा सुरक्षित देश है, साथ ही साथ जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा विकसित हो चुका है और जो भारत के व्यंजन है वो कितने ज्यादा स्वादिष्ट हैं। खैर, अब अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि जो दुनिया भर के लीडर्स हैं वो भारत की संस्कृति और भारत के जो व्यंजन हैं उनकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और उनको इतना ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। भारत के कल्चरल परफॉर्मेंस में कितनी ताकत है
भारत का कल्चरल परफॉर्मेंस जिस हिसाब से दिल्ली के कोने कोने में एयरपोर्ट से लेकर के, एयरपोर्ट के ग्राउंड से लेकर के, जो पूरे मतलब G20 का समारोह जहां पर हो रहा है वहां तक जो हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह से मतलब कल्चरल परफॉर्मेंस पे उन्होंने अपने आप को वो रोक नहीं पाई, अपने ग्रुप्स को वो रोक नहीं पाई। उन्होंने भी उनके साथ बिल्कुल अपने ग्रुप्स दिखाए हैं। संबलपुरी बीट्स था रजा, संबलपुरी बीट्स था, और संबलपुरी बीट्स जो होते हैं ना वो आपको एनर्जेटिक कर देते हैं। संबलपुरी बीट्स होते हैं, मिच्चुपुरी होते हैं, भरतनाट्यम होता है, तो ये सब ऐसे बीट्स है। मैं मिच्चुपुरी करती हूँ, मैंने मिच्चुपुरी सीखा है, भरतनाट्यम अभी मैं सीख रही हूँ। तो और भारत की बेटियों में ना आर्ट, कल्चर, संस्कृति, सिंगिंग का कला, ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो संबलपुरी बीट चल रहा था और वो आई, और जब उन्होंने वो बीट सुना है, एमडी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो जैसे ही वो बीट्स के सामने आई, उन्होंने अपने ग्रुप से स्टार्ट कर दिए और फिर उन्होंने ऐसे किया और फिर वो आगे बढ़ी। लिटरली उन्होंने कैमरा के सामने कहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ऋषि सोनक जी जब ग्रैंड एंट्री लेते हैं अपनी अर्धांगिनी के साथ, तो नमस्कार, जय सिया राम बोलते हुए वो अपने एयरलाइंस की, अपनी फ्लाइट की सीढ़ियों से उतरते हैं और अपने शीश को झुका करके वो सबको जय सिया राम बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। थोड़े से भावुक होते हुए एयरपोर्ट पे ऋषि सोनक जी दिखाई दिए हैं। तो दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणपति पूजा हमने सब एक साथ मना लिया है आज के दिन, और कल भी पिछले एक हफ्तों से, मैं तो दिल्ली में ही थी एक हफ्ते से, और कल सुबह की फ्लाइट से फिर जा रही हूँ। तो जो सिनेरियो है वो वाकई में बहुत जबरदस्त है। हमने कल्पना की थी, हमने कभी सोचा था कि इंडिया चांद पर जाएगा, चांद पे झंडा लहराया, हमने सोचा था कि हमारे पास भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोई ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएगा, वो भी हो गया। हमने सोचा था कि कभी पूरे देश से इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और इतने जो बिडेन जैसे लोग जो है वो हमारे देश में आएंगे, वो भी हो गया। और जिस हिसाब से भारत की प्रथा और संस्कृति को लेकर के पूरे आयोजन का समारोह किया गया है, जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम्स किए गए हैं, जो इंतजाम किया गया है, जो सिक्योरिटी अलर्ट की गई है, या और जिस हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, इंडिया के भारत के प्रधानमंत्री, सऊदी अरब के खुर्शीद साहब के बीच में जो एक रेलवे को लेकर के जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डील हो रही है, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 27 दिन पहले सीना ठोक कर कहा था कि हम तीसरे नंबर पर इकोनॉमिकल पोजीशन पर होंगे, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इससे पहले भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया है, सेमीकंडक्टर को लेकर बात किया है, सोलर हब को लेकर के बात किया है, और एजुकेशन पे जिस हिसाब से ध्यान दिया जा रहा है, वीजा के बारे में। तो इस सब के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।